Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSage where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I'm here to discuss about प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट फीस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट फीस कितनी होती है, एक्चुअल फीस जो हमें आरओसी को पे करनी होती है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जब इनकॉर्पोरेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर 2 चालान पे करने पड़ते हैं, हमें 2 बारी पेमेंट करनी पड़ती है। पहली पेमेंट होती है हमारी स्पाइस 32 की, ठीक है। पहली पेमेंट होती है हमारी स्पाइस पार्ट बी की। स्पाइस पार्ट बी एक फॉर्म होता है, उसकी पहली पेमेंट जाती है आपकी। वो पेमेंट हमारी फिक्स होती है, वो होती है 143 रुपीज़ का, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट में कर रहे हो, कितना भी ऑथराइज कैपिटल हो, कितना भी पेड अप शेयर कैपिटल हो, ठीक है, वो फीस तो आपकी फिक्स रहती है 143 रुपीज़। बट जो सेकेंड होता है हमारा स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जैसे कि हर स्टेट में होता है कि हर स्टेट की अपनी अपनी स्टैम्प ड्यूटी होती है। कहीं पर कोई काम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर से हो जाता है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर से हो जाता है। तो वैसे ही आरओसी में भी क्या होता है, जब हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत तरीके की सारे स्टेट्स में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो और ये वेरी करता है स्टेट से भी, और ये वेरी करता है आपके ऑथराइज कैपिटल से भी। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे फिक्स हम पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, कितने ऑथराइज पेड अप शेयर कैपिटल पे, ऑथराइज कैपिटल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एमसीए के पोर्टल पर, ठीक है। एमसीए का रजिस्टर्ड पोर्टल जो कि ये रहा, ठीक है। इसके होम पेज पर पहले हम इसके V2 पे चले जाते हैं, V2 पोर्टल, ठीक है। तो ये खुल गया आपका V2 पोर्टल। इसमें यहाँ पे आ रहा है एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज में जाकर के एनक्वायर फीस, एनक्वायर फीस में आप यहाँ पर हर तरीके की फीस जान सकते हो। लेट फीस जाननी हो आपको किसी चीज़ की, या फिर किसी फॉर्म की फीस जाननी है, तो सारी फीस आप यहाँ पर जान सकते हो। तो अब यहाँ पे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसी कंपनी के लिए स्टैम्प फीस देख रहे हो या फिर आप किसी एलएलपी के लिए देख रहे हो। कंपनी में आपकी सारी तरीके की कंपनीज आ जाती है, चाहे ओपीसी हो, चाहे निधि कंपनी हो, चाहे कोई ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, वो सारी आपकी कंपनी में ही आ जाता है। और एलएलपी एक पार्ट अलग ही है, तो एलएलपी 2 है यहाँ पे, आपको चूज करना है। तो अभी हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस फॉर्म की फीस आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्पाइस INC 32। INC 32 का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉर्म मिल जाएंगे, सबकी आप फीस इससे देख सकते हैं। तो अभी मुझे इनकॉर्पोरेशन का देखना है, तो यहाँ पर आते हैं 2 क्राइटेरिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी और स्मॉल कंपनी। बेसिकली हम सबसे पहले अभी हम स्मॉल कंपनीज का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल कंपनी देखा। अब हमें डालना है यहाँ पर कि आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है। तो अभी हम बेसिकली जो नॉर्मल ऑथराइज कैपिटल होती है 1 लाख रुपीज़ की, वो अभी हम सर्च करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एज हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली का देख 1 लाख रुपए पे दिल्ली में कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दिल्ली में आपको 360 रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। तो 2 चालान, एक स्पाइस पार्ट बी का मैंने आपको बताया 143 रुपीज़ का चालान, और दूसरा हो गया आपका स्टैम्प ड्यूटी जो आपको यहाँ पे 360 दिख रहा है। अब यही अगर 1 लाख रुपीज़ को मैं किसी साउथ स्टेट में जाके देखूँ, लाइक मैं ले लेती हूँ कोई भी स्टेट ले लिया मैंने, आपका तेलंगाना ले लिया, ठीक है। तेलंगाना की यही फीस जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है, या आपका स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाती है आपकी 1520 रुपए की, ठीक है। वहीं आप कोई और स्टेट लीजिए, ठीक है, आप ले लीजिए मेघालय, यहाँ पर आप सर्च कीजिए, इनकी आ गई 410 रुपए की। और वैसे ही जब हम इसको बढ़ाते हैं 1 लाख से, मान लीजिए आप यहाँ पे कर लें 7 लाख, ठीक है, तो वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी मेघालय में सेम है। बट अगर यही हम किसी और स्टेट में देखें, ठीक है, लाइक मैं तेलंगाना का ही दिखाती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी हम साउथ साइड ही पे करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हमने 1 लाख पे चेक किया था तो यहाँ पे आ रहा था 1520 रुपीज़, अब आ रहा है आपका 1570 रुपीज़। ऐसे ही अगर आप इस 7 लाख को 10 लाख कर देते हैं, ठीक है, तो ये फिर से वेरी करेगा, तो ये आपकी 2020 रुपीज़ हो गया। तो ये होती है आपकी नॉर्मल गवर्नमेंट फीस जो आपको एक इनकॉर्पोरेशन में पे करनी पड़ती है। एक मैंने आपको बताया स्पाइस पार्ट बी का होता है 143 रुपीज़, और दूसरा आप यहाँ पे जाकर के किस किस
स्टेट की कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने आपको ये जो बताया एनक्वायर फीस, ये एनक्वायर फीस बहुत काम की चीज़ होती है एमसीए में। हमें किसी भी चीज़ की, यानी कि मैंने जो आपको पहले भी बताया कि अगर आपको किसी की लेट फीस देखनी है, किसी फॉर्म की फीस देखनी है कि कितनी है, आपको पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी अब से लेकर के आगे 1 साल तक, 2 साल तक, सारी फीस आप यहाँ से जान सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी कंपनी का गवर्नमेंट फीस कितनी पे करनी पड़ती है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिस पे आप चाहें कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, तो फटाफट जाकर के कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर लो। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम फटाफट अपनी वीडियो ला सके। थैंक यू।